हेलो गाइस। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। एक्चुअली गाइस मेरे घर में ना मतलब वो जो कबर्ड वगैरह होते हैं ना, इसका काम लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बेड पे लिटरली बैठ के ये वीडियो शूट कर रही हूँ। एक मिनट, टम्पू भी है साथ में। टम्पू इधर आओ, इधर आओ। सच में ना बच्चे बहुत परेशान करते हैं। जब छोटे होते हैं तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे ब्लॉग लेकर आऊंगी। और क्या हुआ था, मतलब मम्मी को अचानक क्या हो गया, कैसी चीजें आगे बढ़ गई ना, ये मेरा सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये ब्लॉग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट है वो मेरा आ चुका है, आप जाइए और देखिए। तो गाइस आज सॉरी, टमटो को लेके वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि घर में पूरा काम लगा हुआ है और सब लोग इधर उधर हैं। मैंने ही टमटो को भी फिलहाल ले लिया है, तो इसलिए तो मैं इधर उधर भागती रहती हूँ इस वजह से। तो मैं ना अपना व्लॉग शुरू करती हूँ अपनी टमटू के साथ, अपनी शोना के साथ। तो गाइस हुआ ये कि जब मेरा भाई, मतलब जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि जब मेरे भाई ने मुझे फोन किया और मैं वहां गई, मतलब जिस दिन उसने मुझे रात में बताया कि मम्मी को बहुत चोटें आई हैं, तो मैं दूसरे दिन ही सुबह निकल गई थी। मतलब हम लोग ने डिस्कस किया कि मैं बाबू को लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे ना जैसे जाओ मतलब जाती, फिर वहां पे बाबू का खाना पीना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पे सब लोग इसको बहुत प्यार करते हैं, दीदी हैं, दादी इनकी, इनके मम्मी, इनके पापा और बड़े पापा हैं, भाई है, सब उनको बहुत प्यार करते हैं। तो इनको मैं छोड़ के ही गई, मन तो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ तो उसको संभालने के लिए काफी लोग थे, बट वहाँ पे मम्मी के लिए कोई भी नहीं था। सिर्फ मेरा भाई आया था, मतलब वो बीटेक कर रहा है बाहर से, और वो आया था विजिटिंग पे 2-3 महीने के लिए। तो तब तक तो वहीं पे था। और मेरी जो सिस्टर है, बहन, छोटी सिस्टर है, वो दिल्ली गई थी, उसकी कोई मीटिंग थी मेरी, और कोई घर पे नहीं था, सिर्फ बड़े पापा और इमली थे। मेरा भाई था। कॉल किया उसने, बहुत रोने वोने लगा, क्योंकि वो ना गाइस कभी भी रोता नहीं है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो गया, इसलिए मुझे जाना पड़ा अर्जेंट में। सुबह मैं निकली उनके साथ, वहां पहुंच गए। 2-3 दिन ऐसे बीता। और फिर के बाद सबसे पता है आपको गाइस, सबसे ज्यादा मेरे लिए क्या ऐसी बात चीज मेरे साथ हुई जो मेरे लिए बहुत ही मतलब शॉकिंग था। शॉकिंग आप समझो कि मैं इस चीज को समझ नहीं पा रही थी। हम लोग ना कभी भी प्लान करते थे वहां जाने का, जब भी मैं वहां जाती थी, इवन जब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं जब अपनी मम्मी की टेक केयर वहां करने के लिए गई थी, उनका क्लीनिंग वगैरह करने के लिए गई थी, तो होता ये था ना कि हम लोग जब भी प्लान बनाते थे ना, तो हम लोग साथ में मिलते थे, घर आ जाते थे हम और मेरे हस्बैंड। ठीक है, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म दूर रहना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल रहता है यार। तो इस बार क्या हो रहा था, कभी भी हम लोग प्लान बना रहे थे ना, उस बार तो बाबू का भी बहुत बड़ा रीजन था, उसके बिना भी मेरा मन था। तो कभी भी हम लोग प्लान बना रहे थे ना कि जब हमको जाना है घर पे, जाके काम दिन के लिए जाके फिर मैं घर आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ ना बीच में इसको कहते हैं अड़चन, आप बोल सकते हो। ठीक है, वो चीज हो पा रही थी। और हम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो चीज हो क्यों रही है। कभी भी हम लोग प्लान बना रहे हैं यार, हम लोग यहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं, बट हम लोग मिल ही नहीं पाते थे। 1-2 बार ऐसा हुआ था जब हम लोग मिलते थे, लेकिन उसमें हम लोग मिल ही नहीं पाते थे, कुछ ना कुछ मिलने का प्रॉब्लम हो जाता था। और गई सबसे बड़ी चीज ये हुई थी कि वहां पे मम्मी का करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग बनाया बताया आपको कि मम्मी का जो भी था, कमर वमर का जो भी था, वो नहीं काम कर रहा था। मतलब वो पहले वॉशरूम वगैरह जाके उनकी क्लीनिंग वगैरह मैं कर देती थी, वो वॉशरूम चली जाती थी, खाना धुलाना सब हो जाता था, बट इस बार नहीं हो पा रहा था। बट कैसे, मतलब हाँ, मेरा भाई और सरोज दीदी जो छोटे में हम तीनों लोग मिलके उनकी क्लीनिंग करते थे और उनको नहलाते थे। मतलब जैसे तैसे गाइस वो हो जाता था। इवन आपको बताता हूँ कि होता ये था कि मम्मी होश में ही नहीं रहती थी। मुझे हम लोग को ये चीज नहीं पता चली, बट ये चीज देखने में लगता था, मतलब हाँ चलिए किसी को पहचान नहीं रही थी। और उनका मतलब मेरा हम लोग जल्दी अच्छे से उनको उठा नहीं पाते थे, तो किसी गिर जाती थी, तो मेरा भाई आता था, उनको उठाता था, उठा के घूमने लेके जाता था। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बता रही हूँ कि ये सारी जो चीजें थी ना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल से बीता, ये टाइम बहुत मुश्किल से बीता। उस टाइम पे मैं नहीं आपको बता पा रही थी कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं ब्लॉग ही नहीं शूट कर रही थी। मम्मी की कंडीशन दिन पे दिन खराब होती जा रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और बस यही सारी चीजें चल रही।
बस मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा अचानक से खराब हुई और हम उनको लेके गए हॉस्पिटल, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ जो मैं आपको बाय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनों से प्यार कीजिएगा, यही चाहती हूँ। और बाय बाय।